Good morning students, welcome to the online portal of chemistry developed by Shri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal, Jaipur. Myself Rakesh Yadav, your PGT chemistry. In the last video, that is part 8, you have studied the topic hybridization and types of hybridization. In the hybridization topic, we already said that hybridization is a phenomena in which polyatomic molecule formation can be explained. ओके तो ये हमने कहा था कि जहाँ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे समझाया जाए, किसके अलावा, ओवरलैपिंग के अलावा। तो वहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने कहा था कि जब सेम एनर्जी और साइज वाले एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के नियर बाय आते हैं तो उनके पास आने से उनके मध्य में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। दे एक्सचेंज देयर एनर्जी, उससे क्या होता है, उतनी ही संख्या में, उतनी ही नंबर में वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उसी फिनोमेना को हमने कहा था हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने इसके पहले टाइप के बारे में पढ़ लिया था और वो था हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी हमने लिए थे, वहाँ पर हमने मेथेन के फॉर्मेशन को वहाँ पर समझाया था और H2O मोलिक्यूल का जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आप लोग मुझे बताएंगे कि भाई वो आपने कैसे बनाया। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल बाय sp3 hybridization. Now we are going to study about the formation or the sp2 hybridization. What do you mean by sp2 hybridization? बच्चों इसमें होता क्या है कि जब एक एटम का s ऑर्बिटल, ठीक है, और दूसरे उसी एटम का जो हमारे पास में दो p ऑर्बिटल हों, सपोज ये px ऑर्बिटल है, ये s है, ये हमारे पास px हो गया और ये हम जो है py ऑर्बिटल यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली एक pz ऑर्बिटल भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल एक ही बात करेंगे कि जब हमारे पास में एक s ऑर्बिटल हो, एक px ऑर्बिटल हो और एक py ऑर्बिटल हो, इन तीनों के बीच में क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग जब होगी तो तीन ऑर्बिटल ने यहाँ पर ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किया है तो तीन ही नए हाइब्रिडाइज्ड या हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनेंगे। तो उनका शेप कैसे होगा, जरा आप जानते हैं कि जब इसको इससे ओवरलैप कराऊंगा तो एक लोब हमारी बड़ी होती है और दूसरी लोब हमारी छोटी होती है, तो मैं इसको कैसे बनाऊँगा, इस तरीके से। ठीक है, हम इसको दोबारा बना लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, ये आपकी दूसरी लोब हो जाएगी, सिमिलरली ये इसकी तीसरी लोब हो जाएगी। तो ये जो है इसको बोला जाएगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी बोला जाएगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी बोला जाएगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इनका शेप अगर आप देखोगे तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको ट्राइगोनल। तो ठीक है, इसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल होगा। ठीक है, ट्राइगोनल। और अगर यहाँ बॉन्ड एंगल की बात की जाएगी तो आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो बॉन्ड एंगल है या फिर ये वाला बॉन्ड एंगल या फिर ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, इसकी वैल्यू होती है 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझाते हैं। क्या बोलेंगे, एक किसी भी एक एटम का s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, दे में भी px py, दे में भी py pz, दे में भी pz px। तो इन तीन ऑर्बिटल के बीच में जब ओवरलैपिंग होगी, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी, उससे तीन ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे विच आर नोन एज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द फॉर्मेशन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें हम लोग तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे। पहला एग्जाम्पल जो है वो आप ध्यान रखेंगे कि BH3 जो है वो किसका एग्जाम्पल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारे पास जितनी भी एल्कीन्स होती हैं वो भी किसका एग्जाम्पल होती हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके हाइब्रिडाइजेशन को समझ लेते हैं। तो BH3 हो सकता है या BF3 आप ले सकते हैं या फिर AlCl3 जो है वो भी आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा SnCl2। फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास हो जाएगा PbCl2। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो इस तरह से। और सिक्स्थ जो एग्जाम्पल है, जो कार्बोकेटायंस होते हैं, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तब उनको कहा जाता है कार्बोकेटायन। तो सिक्स्थ एग्जाम्पल हमारे पास कार्बोकेटायन का हो गया, वो भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ही बोला जाएगा। ठीक है, अब इसको हम किसी एक एग्जाम्पल को लेते हुए समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पर भी ये जो है ये किस तरह से उसको लिखा जाएगा।
तो हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं BH3 का, ठीक है। तो एग्जाम्पल ज़रा समझेंगे। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है हम BH3 के फॉर्मेशन को समझा रहे हैं। हमने कहा था हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल को यहाँ पर समझाया जाता है। तो बोरॉन हमारा सेंट्रल एटम है, हम जानते हैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। ग्राउंड स्टेट में जो है हम इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है। ये 2p है, ये 2s है, ये हमारा 1s हो गया। अब हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं जिससे कि वो क्या करता है, एक्साइटेड हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को जब मैं एनर्जी दूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो बोरॉन का एक्साइटेड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या दिखाई देगा हमें, 1s2 2s1 और 2p2, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन अब होगा क्या, ये तीनों जो ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग। जैसा आपको अभी बताया था मैंने, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारे पास में स्ट्रक्चर यही आ जाएगा। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 3। तो कितने हाइड्रोजन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 3 ही चाहिए। तो 3 हाइड्रोजन 1 2 3 इसके साथ आ जाएंगे। तो इनका शेप जो है वो बिल्कुल यही होगा। तो मैं इसको दोबारा से बना लेता हूँ। ये हमारे पास पहला, ये हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास तीसरा, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके हो चुके हैं, बोरॉन के। अब इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसके साथ कांटेक्ट में आना होगा, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का शेप कैसा होता है, s ऑर्बिटल है तो स्फेरिकल है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर ओवरलैप कर लेगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर ओवरलैपिंग कर लेगा तो इस ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर ओवरलैपिंग कर लेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो ओवरलैपिंग है इसको कहा जाएगा sp2s ओवरलैपिंग। क्या बोला जाएगा इसको, sp2s ओवरलैपिंग। ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है और ये भी हाइड्रोजन, और ये किसका हो गया, बोरॉन का। अब इनके टर्मिनल्स आप लोग मिला देंगे तो ये टर्मिनल्स देखिए आप, वापस हमें वही स्ट्रक्चर मिल रहा है यहाँ पर। तो ये हमको क्या बना के देगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये ट्राइगोनल इसका क्या हो चुका है, शेप हो चुका है, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें समझ लेंगे। चलिए इसी के साथ में जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपने यहाँ पर समझ लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन की, जो इसका जो तीसरा पार्ट है वो हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे पार्ट की, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है हमारे पास में वो हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आप ज़रा देखिए, sp हाइब्रिडाइजेशन हमें करना हो तो हम क्या लेंगे, कोई भी एक एटम जो है उसका एक तो s ऑर्बिटल होगा और एक हमारे पास कौन सा होगा, p ऑर्बिटल हो जाएगा। और जो हमारे पास py और pz है वो एज इट इज रह जाएंगे। तो यहाँ ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी, s और p के बीच में। जब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो वो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाएगा sp ओवरलैपिंग या sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास हो चुका है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसी को कहा जा रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 1, जितनी भी एल्काइंस हैं वो सब sp हाइब्रिडाइजेशन शो करती हैं। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपको ये मिलेगा। तीसरा जो है आपको, तीसरा जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर BeCl2, ठीक है। हमारे सिलेबस में अभी ये है तो हम BeCl2 को ये समझ लेते हैं। ज़रा देखिए, BeCl2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हमारा जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1s2 और 2s2, और ये 2p हमारे पास क्या है यहाँ पर खाली, 2p0 2s2, और ये हो जाएगा हमारे पास 1s2। अब हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देते हैं तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ ले गए, यहाँ पर ले गए। तो एक्साइटेड स्टेट में इस बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, 1s2 2s1, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 2p1। इन दोनों के बीच में क्या हुई, ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग से हमको क्या मिल जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएगा। इसी तरीके का एक s है और एक हमारे पास p हो गया। तो जब ओवरलैपिंग करेंगे तो ये ओवरलैपिंग हमें 2 मिलेंगे हमको,
देखिए 2 ऑर्बिटल हैं तो हमको तो 1 मिला था यहाँ पे, लेकिन जब इसको बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक तो ये दिख गया, दूसरा आपको ये दिख गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, एक हमारे पास ये हो गया और दूसरा हम यहाँ बना देते हैं ये इस तरीके से। तो ये हमारे पास हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। ये किसका हो गया? एटम बेरिलियम का। अब बेरिलियम को किसके साथ जोड़ना है मुझे? क्लोरीन के साथ में। अब क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन भी हमें पता हो, क्लोरीन 17 पर आता है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, 3s2 3p5 का आप ध्यान से देखेंगे, 3p5 बना रहा हूँ मैं, तो 3p5 को कैसे लिखा जाएगा? 1 2 3 4 और ये 5। ये वाला हमारा py जो ऑर्बिटल है, py की शेप कैसी होती है बताइए? डंबल शेप होती है। तो py क्लोरीन का जो ये एटम है वो यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे क्लोरीन का जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये क्लोरीन के हो गए, यहाँ पर इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये भी इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा और सिग्मा। तो ये इसको मैं कैसे लिखूँगा? Be, ये Cl है और ये भी क्या आ गया? Cl। अब आप बता के सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना दिखाई दे रहा है आपको? तो आपको पता चल गया होगा, बॉन्ड एंगल यहाँ कितना हो गया? 180 डिग्री। और इसकी अगर ज्योमेट्री या शेप की बात की जाए, बताइए जरा, इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी? लीनियर। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी आएगी इसकी? लीनियर। तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल और साथ में इसका शेप कैसा हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन और sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं इसके चौथे टाइप की, और वो है हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? एक s ऑर्बिटल, एक px ऑर्बिटल, ठीक है, ये s ऑर्बिटल है, ये px है। एक हमारे पास हो जाएगा py ऑर्बिटल, एक हमारे पास हो जाएगा pz ऑर्बिटल, और साथ में एक हो जाएगा हमारे पास d ऑर्बिटल। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास dxy है, तो ये x है और ये y है, तो ये हो गया हमारे पास x और y। तो मैंने इसको लिख लिया dxy। तो आपके पास कितने ऑर्बिटल हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5। इन 5 ऑर्बिटल में अब क्या होने वाली है? ओवरलैपिंग होने वाली है। जब 5 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो 5 ही नए क्या मिलेंगे हमें? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, और वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको। ठीक है, ये तो 3 हो गए, 4th और ये 5th। ठीक है, अब इनका शेप जब आप देखोगे तो ये इनको मिलाओगे। ठीक है, ये तो हो गया ट्राइगोनल। और जब इनके, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इस तरीके से ताकि आपको आइडेंटिफाई रहे। ये इसके प्लेन के अपवर्ड और डाउनवर्ड है, तो इसके टर्मिनल्स को जब मैं यहाँ मिलाऊंगा और यहाँ पे मिला दूंगा तो मुझे एक पिरामिड ऊपर दिखाई देगा, और एक पिरामिड ही मुझे जब इसको मिलाऊंगा मैं, एक पिरामिड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पिरामिड आपको दिखा रहा है यहाँ पे, तो 2 पिरामिड हमको मिल गए। तो आप ध्यान रखेंगे इसका जो शेप है, इसका शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो है इसका शेप होगा। बॉन्ड एंगल की बात कर लोगे आप यहाँ पे, तो बॉन्ड एंगल जो है बताइए यहाँ पर होगा, तो ये तो 90 डिग्री का होगा, और ये हमारे पास जो है ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री और 120 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल हमारे पास 120 डिग्री भी होगा और साथ में 90 डिग्री का भी बॉन्ड एंगल मिलेगा। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो है PCl5। PCl5 में सेंट्रल एटम फास्फोरस है, तो हम इसी के लिए बनाएंगे। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 2p6। उसके बाद में 3s2 और 3p5, 1 2 3 4 और ये 5, 3p5 हो गया। उसके बाद में 3p हो गया, और ये हमारे पास 3d है, 1 2 3 4 5। ये 3p है, ये 3s2 हो गया, ये 3p5 हो गया, और ये हमारे पास 3d0 हो गया। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर है? ग्राउंड स्टेट में है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेड करना पड़ेगा फास्फोरस के इनको। तो इनको मैं सीधा ही क्या ले सकता हूँ? देखिए आप ज़रा यहाँ से, ये है नियॉन,
तो इसको मैं नियॉन लिख लेता हूँ। नियॉन के बाद में मैंने इसको लिख लिया 3s2, ये हमारे पास क्या हो गया 3s2। और इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ मूव करा रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मूव करा दूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा 3s2 हो चुका है मेरे पास में 3p3, ठीक है 3p3 हो चुका है। और इधर की तरफ 3p और ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी इसका था 3p3, मैं गलत गया यहाँ पर। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था हमारे पास में 3p3 कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। अब 3p3 कॉन्फ़िगरेशन है तो हम क्या करेंगे अब भाई, ये तो हमारे पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन ही थे। अब हम इस 3s2 के इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पर लेकर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जब यहाँ लेके जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी देखो, तो 3s2 का 1 इलेक्ट्रॉन, 3p के 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3d का 1 इलेक्ट्रॉन। अब इन पांचों के बीच में क्या करा देंगे, हम ओवरलैपिंग करा देंगे। जब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो हमको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बिल्कुल ये का ये मिलेगा। s का 1 ऑर्बिटल है, p के 3 हो गए, d का 1 हो गया, तो हमारे पास इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इसका शेप बिल्कुल ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके से तो हम इसको बना लेंगे। तो ये सारे के सारे कौन से शेप में है, ये है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अब इसको क्लोरीन के साथ अटैच करना है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो मैं यहाँ सीधे लिख लेता हूँ नियॉन। नियॉन के बाद में हम इसको लिखेंगे 3s2 3p5। अब 3p5 लिखेंगे तो 3p5 का कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 और 5। ये जो py ऑर्बिटल है इसका शेप इस तरीके का होगा। तो एक तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक क्लोरीन। दूसरी क्लोरीन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तीसरी क्लोरीन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, ये शेयरिंग हो गई। उसके बाद में फिर ये यहाँ पर आ जाएगी और एक यहाँ पर आ जाएगी। अब इन सब का जब शेप मिलाएंगे अपन तो ये अपन को मिलेगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल और बॉन्ड एंगल हो जाएगा इसके अंदर 120 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज वाली क्लास के अंदर जो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट हाइब्रिडाइजेशन की और वो होगा हमारे पास में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जरा आप देखेंगे अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक हमारे पास s ऑर्बिटल होगा, 3 हमारे पास होंगे px py और pz ऑर्बिटल और 2 हमारे पास होंगे dxy और dyz ऑर्बिटल। तो हम यहाँ पर बाकी के 2 भी ले लेते हैं। सपोज ये y और z हो गए तो हम इसको इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लिया जाएगा dyz, ठीक है, ये हमारे पास हो गए। अब हम इन पांचों के बीच में ओवरलैपिंग कराएंगे। कितने ऑर्बिटल में पास में 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 ही नए हमें क्या मिलेंगे, ऑर्बिटल मिलेंगे, जिनको कहा जाएगा sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उनका शेप कुछ कैसा होगा, उनका शेप होगा इस तरीके से, ठीक है। 4 तो ये हो गए, 5th वाला अप और 6th वाला डाउन, ठीक है। तो ये सब के सब क्या बोले जाएंगे, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनके जब सिरे, इनके टर्मिनल्स जब मिला लिए जाएंगे तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा प्लेन। इस प्लेन के ऊपर की तरफ ये आपको एक लोब दिखाई दे रही है, इसको आप इन चारों के टर्मिनल्स के साथ मिला दो, एक आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऊपर मिलेगा। ऐसे कैसे ही एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको नीचे मिलेगा। तो टेट्रा प्लस टेट्रा, तो इसका जो शेप है बच्चों आप ध्यान रखना, इसका शेप बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसका शेप क्या बोला जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। और जो बॉन्ड एंगल आता है यहाँ पर वो आपको हर जगह पर क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। और इसका एक ही एग्जाम्पल है और वो हो जाएगा हमारे पास SF6। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे भी हमने बात करी थी। सल्फर हमारे पास में सेंट्रल एटम है, 16 है इसके पास में। ये नियॉन ले लिया, नियॉन के बाद में हम जानते हैं नियॉन क्या है, 1s2 2s2 2p6। उसके बाद में ये हो गया हमारे पास में 3s2, उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास 3p4, 3s2 3p4। तो ये 1 2 3 और ये
4 हो गया, और इसके बाद में हमारे पास ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया 3d। ठीक है, 3d यहाँ पर कौन से फॉर्म में है, 0 फॉर्म में। अब हम इस सल्फर को जो है एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, ये 3s का इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा। उससे मैं क्या बना लूँगा, नियॉन की जगह नियॉन लिख लेंगे, 3s1 3p3 और ये इधर आ जाएगा हमारे पास में 3d2। ठीक है, अब इन पांचों के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग से हमें बिल्कुल यही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, sp3d2। तो ये हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। इसका जब शेप बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से। और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2p5। 2p5 होगा, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये p वाई ऑर्बिटल को वापस आप इस तरह से बना लेंगे। इस तरीके से। ठीक है, तो ये लिंकेज हो गया यहाँ पर, ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया इसमें फ्लोरीन एटम के साथ में। ठीक है, इनके जब टर्मिनल्स को मिला लिया जाएगा तो ये भी हमको किस तरह का शेप देंगे, ऑक्टाहेड्रल शेप प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करके अपने इस चीज़ को दोहरा लेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हमारा एंड होता है। आप एग्जाम्पल्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो कि हमारा कोई भी टॉपिक जो इसके आगे का होगा हम वो लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड डे एंड गुड बाय।